ऐसा प्लेयर जिसे दूसरा सचिन कहा जाता था। जब वो खेलता था तो लगता था वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर खुद खेल रहे हों। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में, रणजी ट्रॉफी डेब्यू में और इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगा दी हो, इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया हो और फ्यूचर ऑफ इंडियन टीम का टैग हासिल कर लिया हो। उसी प्लेयर के साथ भला ऐसा क्या गलत हुआ कि आज उनका इतना भयंकर डाउनफॉल चल रहा है कि वो न्यूज में परफॉर्मेंसेस और रन्स की वजह से नहीं आते, बल्कि अपनी कंट्रोवर्सीज और अपने स्कैंडल्स में फंसने की वजह से आते हैं। कभी डोपिंग वायलेशन तो कभी रोड रेज, फिटनेस इश्यूज से लेकर आउट ऑफ फॉर्म होने तक और अब तो इवन आईपीएल में अनसोल्ड रहने तक। एक क्रिकेटर के साथ जो गलत हो सकता है वो सब कुछ पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ के साथ हुआ है। और एक टाइम पर जो इंडियन टीम का फ्यूचर लगता था, आज वो इंडियन टीम के आसपास भी नहीं है। तो आइए इसीलिए इस वीडियो में जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के अर्ली राइज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके फादर पंकज शॉ ने, जिन्होंने एक सिंगल फादर होने के बावजूद भी अपने बेटे के क्रिकेटर बनने के सपने के पीछे अपनी पूरी जान लगा दी। इवन एक पॉइंट पर तो उन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था ताकि वो पृथ्वी की प्रैक्टिस की तरफ खुद को पूरी तरह से डेडिकेट कर सके। सुबह 4 बजे उठना, चर्च गेट जाकर प्रैक्टिस करना और फिर स्कूल जाकर पढ़ाई करना, ये पृथ्वी शॉ के लिए रोज का रूटीन बन गया था। पृथ्वी नेचुरली टैलेंटेड तो थे ही, लेकिन साथ ही वो अपनी प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि हर कोई कहता था कि इस प्लेयर के लिए बुरा खेलना तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर आती है वो इनिंग जिसने 14 साल के पृथ्वी शॉ को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। साल 2013 में टूर्नामेंट था हैरिस शील्ड और ये मुंबई का वही टूर्नामेंट है जिसमें इसके पहले सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे लेजेंड्स नर्चर हो चुके हैं। और जब पृथ्वी इस टूर्नामेंट में खेले तो उन्होंने एक ही इनिंग में 546 रन बना दिए। ये इस टूर्नामेंट के लिए एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड था और यहीं से पृथ्वी शॉ का नाम पूरे देश के क्रिकेटिंग सर्कल्स में फैलने लगा और यहीं से सब लोग पृथ्वी की क्रिकेटिंग जर्नी को और क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे। यहाँ से पृथ्वी की ट्रेनिंग से लेकर अपॉर्चुनिटीज तक हर चीज बेटर होने लगी और यहीं पर वो मुंबई की अंडर 16 टीम के कैप्टन भी बन गए। फिर इसके बाद वो इंडिया की अंडर 19 टीम में गए और वहां से उन्होंने इंडिया के लिए अंडर 19 एशिया कप जीता। दूसरी तरफ वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेले और साथ ही दिलीप ट्रॉफी खेले और दोनों ही टूर्नामेंट्स के डेब्यू मैचेस में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई। एंड फिर जब 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइम आया तब तो वो अंडर 19 टीम के कैप्टन बन चुके थे और अपनी कैप्टनसी में ही उन्होंने इंडिया को ये टूर्नामेंट जिताया भी। अंडर 19 वर्ल्ड कप को एज अ कैप्टन जीतने के बाद पृथ्वी शॉ का नाम पूरे देश के क्रिकेटिंग सर्कल्स में और ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा। आईपीएल टीम से लेकर नेशनल टीम के सिलेक्टर्स तक हर कोई पृथ्वी की प्रोफाइल को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और हर आईपीएल टीम चाहती थी कि वो पृथ्वी को अपनी टीम के लिए खरीद ले। आईपीएल 2018 के ऑक्शंस आए तो पृथ्वी के नाम पर अच्छी बिडिंग हुई और इवेंचुअली दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1.2 करोड़ के प्राइस पर जाकर पृथ्वी शॉ को अपनी टीम के लिए खरीद लिया। आईपीएल की इस बड़ी स्टेज पर अपने पहले सीजन से ही पृथ्वी तबाही मचाने लगे थे, जहां उन्होंने अपने दूसरे आईपीएल गेम में ही एक हाफ सेंचुरी जड़ दी थी। तब उनकी एज सिर्फ 18 थी और आईपीएल में एक 50 लगाने वाले वो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे। अपने पहले आईपीएल सीजन में उन्होंने 9 मैचेस खेलकर 245 रन बनाए, जिसने उनके नेशनल टीम के सिलेक्शन के गेट्स को ओपन रखा। और फिर जब पृथ्वी को इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिला तो उन्होंने अपना इंटरनेशनल टीम में अराइवल अनाउंस करा अपने डेब्यू टेस्ट मैच में एक सेंचुरी लगाकर। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे थे, जहां उन्होंने 134 रन बनाए और वो सचिन तेंदुलकर के बाद यंगेस्ट इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक टेस्ट 100 लगाई हो। पृथ्वी ने अगले सीजन में और ज्यादा बेटर परफॉर्म करा और इस बार 353 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी आई। और अब सब कहने लगे थे कि पृथ्वी शॉ ही अगले विराट कोहली, अगले सचिन तेंदुलकर होंगे और अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ी जाने लगी। लेकिन जब उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें जोड़ी जा रही थी तभी शुरुआत होती है उनके डाउनफॉल और उनकी कंट्रोवर्सीज की, जिसके बाद उनका करियर इतनी बुरी तरीके से गिरा कि उसे कोई नहीं रोक पाया। बात 2019 के मार्च महीने की है, जब हम सबके सामने एक शॉकिंग न्यूज आती है। पृथ्वी शॉ बैन्ड बाय बीसीसीआई फॉर 9 मंथ्स फॉर डोपिंग। यानी पृथ्वी शॉ की बॉडी में कोई बैंड सब्सटेंस पाया गया था जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उन्हें 9 महीने के लिए बैन कर दिया। जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो टर्ब्यूटलाइन नाम का सब्सटेंस उनके अंदर पाया गया। इस न्यूज को सुनते ही सब कंफ्यूज और शॉक थे कि भला एक 19 साल के क्रिकेटर को अभी से कोई स्टेरॉइड या फिर एनहांसमेंट ड्रग लेने की क्या जरूरत पड़ गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि टर्ब्यूटलाइन नाम का सब्सटेंस यूजुअली कफ सिरप्स में होता है और पृथ्वी ने खुद आगे आकर बताया भी कि उन्होंने बिना प्रिस्क्रिप्शन के एक खांसी की दवाई पी ली थी और इसी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। पृथ्वी ने भी कहा कि ये गलती उनसे अनजाने में हुई है और इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए।
लेकिन बीसीसीआई अपने एक्शन पर स्ट्रिक्टली खड़ी रही और इसीलिए पृथ्वी शॉ को अगले 9 महीनों तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से पृथ्वी के मोराल पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि इस टाइम पर उनकी एज भी बहुत कम थी। इवेंचुअली इस बैन के खत्म होने के बाद पृथ्वी शॉ वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम में चुना गया। लेकिन इन मैचेस में पृथ्वी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। 3 ओडीआईज में उन्होंने बनाए 20, 24 और 40। फिर टेस्ट मैचेस में भी वो सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगा पाए और इतने बड़े मौके पर शाइन करने में वो नाकाम रहे। अब पृथ्वी शॉ के लिए सिचुएशन थोड़ी खराब होने लगी। अपने एज ग्रुप क्रिकेट के टाइम से ही पृथ्वी हमेशा अपने बारे में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सुना करते थे, लेकिन इस बार पहली दफा पृथ्वी देख रहे थे कि या तो लोग उन पर डाउट कर रहे हैं या फिर उन्हें अनडिजर्विंग बता रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो एक ऐसे फेज में चले गए जहां ना तो फॉर्म थी और ना ही कॉन्फिडेंस। आईपीएल 2020 के 13 मैचेस में सिर्फ 228 रन। और यहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया की पृथ्वी शॉ के बारे में एक बड़ी ही विचित्र रिपोर्ट सामने आई, जहां बताया गया कि पृथ्वी शॉ का बिहेवियर अपनी टीममेट्स एंड इनफैक्ट दूसरे टीम्स के मेंबर्स से भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। एक के बाद एक चीजें खराब हो ही रही थी कि फिर आती हैं उनकी वो इंजरीज, जिनकी वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी दूर होने लगे। एक तरफ वो इंडियन टीम में अपनी पोजीशन पक्की करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई नए ऐसे प्लेयर्स आ रहे थे जो हर कुछ महीनों में इंडियन टीम में शाइन कर रहे थे और नए स्टार्स के तौर पर सबके सामने आ रहे थे। कभी ईशान किशन, कभी शुभमन गिल, तो कभी ऋतुराज गायकवाड़। इन कंटेम्परेरीज की तेज ग्रोथ की वजह से जो लाइमलाइट एक वक्त पर पृथ्वी शॉ के ऊपर हुआ करती थी, अब वो उनसे दूर होती गई। फिर जब 2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई तो उसके एडिलेड टेस्ट में पृथ्वी को ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन इस मैच में पृथ्वी ने कितने रन बनाए? सिर्फ 0 और 4। अब सेलेक्टर्स से लेकर फैंस तक हर कोई पृथ्वी पर गिव अप करने लगा और यहीं पर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि पृथ्वी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इमेच्योर और अनफिट है। इसके बाद पृथ्वी ने 2021 के आईपीएल सीजन में 400 प्लस रन जरूर बनाए, लेकिन तब भी उनके लिए चीजें बेटर होती हुई नहीं दिख रही थी और रीजन था उनका बिहेवियर। इवन रिकी पॉन्टिंग ने एक बार मीडिया के सामने आकर खुद ये भी कहा था कि मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं पृथ्वी के साथ नेट प्रैक्टिस करूं और उनकी कुछ बैटिंग की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं, लेकिन पृथ्वी को कई बार बोलने पर भी वो नेट प्रैक्टिस में कंसिस्टेंटली आते ही नहीं थे। इस बात के बाहर आने से पृथ्वी की इमेज और ज्यादा खराब हुई और अब लोग उन्हें एक स्पॉइल्ड प्रोडिजी की तरह देखने लगे। साथ ही अब उनके फिटनेस इश्यूज भी सबके सामने क्लियरली दिख रहे थे। इस आईपीएल सीजन के बाद उन्हें श्रीलंका टूर के लिए सेलेक्ट करा गया, लेकिन ये बीसीसीआई की तरफ से उनके लिए एक आखिरी मौका था कि अगर इस मौके पर वो शाइन करने पर फेल हो गए तो इसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और पृथ्वी शॉ की किस्मत ऐसी कि इस पूरी सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आई और इसीलिए सीरीज उनके करियर की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज बन गई। कहते हैं फेम इज अ डबल एज स्वॉर्ड, वन मोमेंट यू आर अ हीरो, द नेक्स्ट अ हेडलाइन। और 2023 के फरवरी महीने में पृथ्वी शॉ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पृथ्वी अपने दोस्तों के साथ एक लॉन से बाहर आ रहे थे तब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने उन्हें अप्रोच करा एक सेल्फी के लिए, लेकिन पृथ्वी ने सेल्फी देने के लिए मना कर दिया और यहीं से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई जो अल्टीमेटली बदल गई हाथापाई में। ये ऑल्टरकेशन होते ही इस झगड़े की वीडियोस अगले दिन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर रोड पर लड़ाई करते हुए दिखना पृथ्वी की इमेज के लिए घातक साबित हुआ, जहां अगले दिन पूरे सोशल मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि पृथ्वी शॉ बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। एंड इस इंसिडेंट से पृथ्वी की इमेज जितनी ज़्यादा हर्ट हुई उसके बाद अब तक भी वो इमेज रिकवर नहीं कर पाई है। इस बार 2025 के आईपीएल सीजन में तो वो अनसोल्ड भी रहे और यही उनके डाउनफॉल में एक आखिरी कील साबित हुई। बट वेल, मेरा ये मानना है कि पृथ्वी शॉ स्टैचर के खिलाड़ी हैं जिनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर वो ट्रूली डिसाइड कर लें कि उन्हें कम बैक करना है तो कम बैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब मैं तो चाहता हूं कि वो कुछ वक्त लेकर अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी गेम पर डेडिकेटेडली काम करें और फिर कम बैक करने की कोशिश करें और फिर ऐसा कम बैक करें कि पूरा देश, पूरी दुनिया देखती रह जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पृथ्वी शॉ अगले सीजन में हमें आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या वो फिर कभी इंडियन टीम में खेलते हुए दिखेंगे? कमेंट्स में बता दो दोस्तों।